हेलो साथियों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। मैं न्याज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका की भर्ती को लेकर के बात करते हैं। आपका ये 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं। उन्होंने बोला है कि नॉर्मलाइजेशन में सर कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर कि शिफ्ट 1 में नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा स्कोर होगा या शिफ्ट 2 का नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा स्कोर होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। 2693 पोस्ट में, बाकी तो और कोई बात नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो कर लेता हूँ जल्दी से। और आपके नॉर्मलाइजेशन को बात कर रहे हैं हम सिर्फ। देखो, फर्स्ट शिफ्ट में आप सभी को पता है, जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें आपके 4 नंबर बढ़े हैं, यानी 4 मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं। 4 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, आप सभी को पता है। ओके, उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें आपके यहाँ पे 3 मार्क्स इंक्रीज हुए, यानी दोनों शिफ्टों में, एक में 4 नंबर, एक में 3 नंबर क्या हुए, इनमें बड़े हैं। आपके रिवाइज आंसर के आने के बाद जो गलत क्वेश्चन थे उनके आंसर मिले आयोग की तरफ से। तो आप यहाँ पे देखो, अब प्रॉब्लम ये आती है, शिफ्ट 1 टफ थी या 2 टफ थी। बच्चों का कहना है, साथियों आप ही सभी का कहना है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में था तो उनका कहना है कि हमारी शिफ्ट कठिन थी, और जो सेकंड वाली में था तो उनका कहना है हमारी शिफ्ट कठिन थी। यानी इनकी पहली पाली और द्वितीय पाली, जो द्वितीय वाली में थे वो कह रहे हैं हमारी शिफ्ट क्या कहते हैं थोड़ी टफ थी, और वो कह रहे हैं हमारी। तो यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। यहाँ पे नंबर अच्छे खासे हैं बच्चों के, है ना, और यहाँ पे भी अच्छे खासे नंबर हैं। तो दोनों के हैं, तो डिपेंड क्या है इसमें, तो मैं आपको बताऊँ। थोड़ी सी एनालिसिस की मैंने, और इसमें देखा कि इसमें जो है वो कॉन्सेप्चुअल है। जैसे आपका सीटेट वगैरह का एग्जाम होता है कि आपके थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे ज़्यादा, मोर देन सेकेंड शिफ्ट से। यानी जो सेकेंड शिफ्ट थी उससे ज़्यादा फर्स्ट शिफ्ट में कौन से थे, थिंकिंग बेस्ड थे। सीटेट टाइप जैसे आते हैं, आपके लॉजिक वाइज थे, आप कितना सोच पा रहे हो, चीज़ों को कितना समझ के और उसको ऑब्जर्व करके आप आंसर दे पा रहे हो, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन थे। तो कैसे थे, ठीक है, थिंकिंग बेस्ड थे उसमें भी, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं थे। लेकिन और सभी साथियों का ये भी कहना है कि यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आए थे, है ना, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आए थे। अब कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर कितना भी क्वेश्चन कठिन आ जाता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमने वो सब पढ़ रखा होता है। थिंकिंग बेस्ड में क्या होता है, अगर हमारा माइंड अच्छा है, हम सही से अप्रोच लगा पा रहे हैं तो आंसर सही कर पाते हैं। यहाँ से ये प्रॉब्लम हुई। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करें, नॉर्मलाइजेशन में क्या होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन में या तो शिफ्ट 1 में ज़्यादा नंबर होंगे या शिफ्ट 2 में बढ़ेंगे, यही तो बात है। एक शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, ऐसा नहीं है कि दोनों शिफ्टों के नंबर बढ़ें, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे अब 2 शिफ्टों में हुआ है। जब नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है, नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब आपके एक से ज़्यादा शिफ्ट में एक ही पेपर हो। यानी पेपर का, एक ही पेपर का मतलब क्वेश्चन सेम नहीं, एक ही वैकेंसी का पेपर 1 या 2 या 3 या 4 बार में, मोर देन 2 यानी मोर देन 1, एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में अगर पेपर कोई भी हो रहा है, अलग अलग भले ही पेपर है वो, लेकिन उनमें नॉर्मलाइजेशन के की कट ऑफ बनती है नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग। क्यों ऐसा, क्योंकि सब क्वेश्चन एक से थोड़ी ना होते, कोई मैच नहीं करता है। इसमें डिपेंड करता है कि इसमें क्वेश्चन का शिफ्ट 1 में लेवल कैसा था और शिफ्ट 2 में लेवल कैसा था, या शिफ्ट 3 में या शिफ्ट 4 में कैसा था। उन सबको देख करके जो सिंपल शिफ्ट होती है उसमें तो नहीं इंक्रीज होते, बल्कि उसमें डिक्रीज हो जाते हैं। ये भी बताऊं, नॉर्मलाइजेशन में डिक्रीज होता है। तो एवरेज हमने लेना पड़ता है। आयोग क्या करता है, इनका एवरेज निकालता है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आयोग किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है उसको। तो यहाँ पे आप देखो, शिफ्ट 1 में अगर थिंकिंग बेस्ड थे तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चनों का लेवल जो था मॉडरेट था, है ना। देखो पेपर तो इजी ही था दोनों तरीके से, शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड दोनों में ही लगभग सेम था। तो यहाँ पे आप देखो कि जो शिफ्ट फर्स्ट है इसमें थिंकिंग बेस्ड, और शिफ्ट सेकंड जो है वहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। तो यहाँ पे क्वेश्चनों को अगर, और ऐसे ही आप देखो क्वेश्चन गलत किस में ज़्यादा थे आयोग के अकॉर्डिंग, इसमें, तभी तो आपको 4 मार्क्स दिए, यानी 4 क्वेश्चन सही किए, और इस वाले में इसमें 3 दिए। तो यहाँ से ये लेवल पता लग रहा है कि जो शिफ्ट फर्स्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है, उसमें क्वेश्चन क्या है, उसमें थोड़ा सा सेकंड शिफ्ट से ज़्यादा मॉडरेट, मतलब थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, हल्का सा, कोई ज़्यादा लेवल कुछ गड़बड़ नहीं था, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम यही थी। तो यहाँ पे चांसेस ये बन रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% शिफ्ट फर्स्ट वालों के मार्क्स बढ़ेंगे या शिफ्ट सेकंड वालों के मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन हाँ ये चांसेस ये ज़्यादा हैं कि शिफ्ट फर्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं
उनमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा गलत देखने को मिले थे, है ना। इसमें पॉसिबिलिटी ये मिल रही है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, आपके मार्क्स फर्स्ट शिफ्ट वालों के इंक्रीज होने वाले हैं, यानी बढ़ने वाले हैं। अब ये तो डिपेंड करता है आयोग किस तरीके से कैलकुलेट करता है और किस शिफ्ट को कठिन मानता है, किस शिफ्ट को सही मतलब सरल मानता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आप सभी के अकॉर्डिंग बताए हुए क्वेश्चंस को, पेपर को देख करके मैं ये बात कह रहा हूँ। हालांकि सेकंड शिफ्ट वालों के भी इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन चांसेस क्या बन रहे हैं, ठीक है, शिफ्ट 2 से ज़्यादा फर्स्ट वालों के चांसेस हैं यहाँ पे कि नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब एवरेज निकाला जाता है तो मार्क्स बढ़ते भी हैं और मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद कम भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि अगर फर्स्ट शिफ्ट को आयोग कठिन मानता है और शिफ्ट सेकंड को सरल मानता है, तो शिफ्ट फर्स्ट के नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ेंगे और इसमें कम हो सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है इतने ही रहें, बस उनके बढ़ जाएं, ये भी रहता है। या फिर अगर आयोग सेकंड शिफ्ट को कठिन मानता है और फर्स्ट शिफ्ट को सरल मान लेता है, तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट वालों का फायदा नहीं होगा, तब सेकंड शिफ्ट वालों का फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में। ये रहता है नॉर्मलाइजेशन का फंडा। तो यहाँ से नॉर्मलाइजेशन में जो स्कोर बढ़ने की बात है, 2 से 3 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और 2 भी मुझे लग रहा है अच्छे खासे नंबर होते हैं, क्योंकि 2 ही शिफ्टें थी, ज़्यादा शिफ्ट होती तो कुछ देखने को मिलता, ज़्यादा मार्क्स, है ना। 2 शिफ्टों में 2 से 3 नंबर का ही इधर उधर फेरबदल हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आयोग किस शिफ्ट को ज़्यादा कठिन मानता है, ठीक है। और ये आपको भी पता है। तो यहाँ पे अब बस आप वेट करें डीवी के लिए, है ना। आई होप आपको ये नॉर्मलाइजेशन का समझ आ गया होगा कि कैसे करके नॉर्मलाइजेशन होता है, किस शिफ्ट को टफ लिया जाता है तो कितने मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं, क्योंकि 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन का डिफरेंस देखने को मिलता है कि रॉन्ग किस में ज़्यादा हुए हैं बच्चों के, शिफ्ट 1 में या शिफ्ट 2 में। जब शिफ्ट 2 में अगर रॉन्ग ज़्यादा होते हैं तो इसको टफ मान लिया जाता है, शिफ्ट फर्स्ट में अगर रॉन्ग ज़्यादा होते हैं तो आयोग के अकॉर्डिंग इसको टफ मान लिया जाता है ना। पूरा एवरेज निकाला जाता है। इस वजह से इन दोनों का लेवल देख करके फिर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। उसमें नॉर्मलाइजेशन में 2 से 3 नंबर बढ़ने के आपके चांसेस बन रहे हैं। और रही बात उनकी पीएच वालों की, ठीक है, हैंडीकैप वगैरह, तो उनकी भी जो कट ऑफ को लेकर के बात कर रहा हूँ मैं, उनकी जो कट ऑफ है, ठीक है, वो भी ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ठीक है। डीवी के लिए मैं आपको बता दूँ, उनकी कट ऑफ लगभग 40 से 45 के आसपास रहेगी डीवी के लिए, ठीक है, पीएच वालों के लिए। तो यहाँ पे पीएच की कट ऑफ बता दे रहा हूँ, ये मैंने पिछले में भूल गया, तो कमेंट आए थे आपके, तो मैंने यहाँ रिमाइंड करा रहा हूँ आपको। तो 45 अगर आपके नंबर हैं तो आप, मुझे लग रहा है, ठीक है, आई होप कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इतना परेशान ना हो आप। और इस तरीके से ये पूरा सिस्टम है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथियों वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर भी करें और लाइक भी कर दें, ओके। तो अच्छा लग रहा है इस तरीके से आपकी फटाफट, यही दुआ करते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो जाए, जो भी हो, खैर, है ना। डीवी आपका फटाफट हो और आपका फाइनल सिलेक्शन हो, ताकि आप इसके झंझट से निकल पाएँ। यूपी SSS की वैकेंसी बहुत लेट चलती हैं और शायद से बहुत कम वैकेंसी होती हैं जिनमें केस वगैरह नहीं चलता। तो हाई कोर्ट इलाहाबाद का जो केस चल रहा है उसको पहले निपटने दो, उसके बाद कहानी इसकी आगे बढ़ती है ना। तो थोड़ा सा सब्र रखें। अगर आपका अदरवाइज़, मैं फिर कहता हूँ बार बार, आपकी तैयारी चल रही है कोई भी, तो आप उसको कंटिन्यू मेहनत करें, इधर टाइम वेस्ट ना करें अपना ज़्यादा सोचने पे। जो होगा, ठीक है, वो आपके हक़ में अच्छा होगा, ये मान कर चलिए। और अगर आपका सिलेक्शन किसी का नहीं भी होता है बाई चांस, तो बुरा वक्त कह लो या किस्मत कह लो, जो भी हो, या आपने इतनी मेहनत नहीं करी थी, वो भी कहेंगे हम, है ना। तो साथ में ये सारी चीज़ें कंबाइन रहती हैं, और जब चीज़ें अच्छी रहती हैं तो सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। आप पॉजिटिव सोचिए, आपके कम नंबर थोड़े से हैं तो भी आप मानकर चलिए आज सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। आपके अंदर एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो काम भी पॉजिटिव ही होगा। और आप तैयारी कर रहे हो तो उसको सेकंड ऑप्शन में आप तैयारी करते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।